जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल में भी नवपाषाण काल के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोग पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखें तो जा कर के ज़रूर देखें, प्ले लिस्ट में है, प्ले लिस्ट जो है बना दिया गया है। और आज की क्लास की शुरुआत जो है हम न्यूलिथिक एज नवपाषाण काल की बारे में पढ़ेंगे। इसमें कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत होता है। किस प्रकार से जो है पूरा पाषाण काल में जो है मनुष्य जो आदि मानव था खाद्य संग्राहक था, यानी फल फूल ये सब को इकट्ठा किया करता था, भोजन जो है शिकार किया करता था। अब धीरे धीरे जो है किस प्रकार से खेती करने लगते हैं और यहाँ पे जो है अस्थायी जीवन की शुरुआत हो जाती है। कृषि करते हैं, पशु पालते हैं, पशुपालन की शुरुआत होता है। पशुपालन की शुरुआत तो मध्य पाषाण काल से ही हो जाता है, लेकिन इस काल में जो है तेजी आ जाता है पशुपालने में। पशुपालन की शुरुआत होता है और कृषि, और जिससे अस्थायी जीवन की भी शुरुआत होती है। तो आज की क्लास में इसी पे बात करेंगे। और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। नोट्स PDF कहाँ से प्राप्त करना है, तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल का आरंभ देखें तो कब से कब तक है, इनका काल कब से कब तक माना जाता है, तो 10,000 से 9,000 ईसा पूर्व के बीच, यानी नवपाषाण काल का समय जो है 10,000 से 9,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो नवपाषाण काल का आरंभ जो है कब से कब तक, तो क्या बताना है, 10,000 से 9,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और नवपाषाण काल के लोग जो है पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, यानी पॉलिश किया हुआ पत्थर होता था, औजार बनाते थे पत्थर से, उस पर पॉलिश चढ़ा दी जाती थी। तो पॉलिशदार जो पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे ये लोग। और नवपाषाण काल की जो प्राचीनतम बस्ती कहाँ है, मेहरगढ़ है। प्राचीनतम बस्ती कौन सी है, तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ पड़ता है। तो नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती पूछा जाएगा तो क्या बताना है, मेहरगढ़। और यहाँ के लोग जो थे, इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों का जो प्रयोग करते थे। और नवपाषाण काल का आरंभ कब से कब तक, तो 10,000 से 9,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण युग की प्रमुख विशेषता, तो नवपाषाण युग की जो प्रमुख विशेषता क्या थी, देखिए। नवपाषाण युग की जो प्रमुख विशेषता थी, ये लोग कृषि करते थे और पशु पालते थे। तो कृषि कार्य और पशुपालन जो इनकी मुख्य विशेषता थी, कृषि कार्य और पशुपालन। और क्या विशेषता थी, तो इस काल के मनुष्य ने जो अनाज उगाया, क्या कृषि करते थे तो अनाज उगाया, और पशुओं को पालकर जो अपने भोजन की पक्की व्यवस्था कर ली थी। यानी पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में देखते हैं कि शिकार पर ही निर्भर थी, अस्थायी रूप से जो है नहीं बसे थे, और वहाँ पे जो है घुमंतु जीवन जीते थे। यहाँ पे जो अस्थायी रूप से बस जाते हैं और भोजन की जो है पक्की व्यवस्था कर लेते हैं। अभी भोजन के लिए जो है इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। तो इस काल के मनुष्य ने अनाज उगाया तथा पशुओं को पालकर अपने भोजन की पक्की व्यवस्था कर ली थी। और खाद्य उत्पादन के साथ ही मृत भांडों के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हुई। यानी ये लोग जो है, बताइए, आप भोजन का उत्पादन कर रहे हैं तो जो बचेगा खा पी करके, तो उसे क्या बीज के रूप में भी प्रयोग करना है आगे के लिए, तो बचा करके रखना है। तो बचा करके रखने के लिए मृदभांड बनाना शुरू हुआ। मृदभांड में अनाज रखा जाता था। तो खाद्य उत्पादन के साथ ही साथ मृदभांड की भी प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। कृषि कार्य के कारण नवपाषाण काल के मनुष्य के जीवन में स्थिरता आ गई। देखिए, यानी कृषि कार्य के कारण जो है नवपाषाण काल के मनुष्य जो थे, अब इनके जीवन में स्थिरता आ गई। यानी जो घुमंतु जीवन जीते थे, अब उस प्रकार से जीवन नहीं जी रहे, एक जगह पे अब बसने लगे और धीरे धीरे ग्रामीण बस्ती की भी शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ से मनुष्य के जीवन में स्थिरता आ जाती है। तो क्या यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इस काल के लोग जो बस्तियां बनाकर रहते थे। देखिए,
अब जब अस्थायी जीवन की शुरुआत हो जाती है तो इस काल के लोग जो है क्या बस्तियां बनाने लगते हैं, बस्तियां बनाकर रहते थे। इस काल में जो है ग्रामीण संस्कृतियां भी आरंभ होती है, यानी गांव में लोग अब बसने लगते हैं, गांव ग्रामीण विकास होता है। तो इस काल में ग्रामीण संस्कृतियां आरंभ हुई। चाक के मृदभांडों का निर्माण भी आरंभ हुआ। चाक पर जो है बर्तन बनाया जाता, मृदभांड मतलब यानी कि मिट्टी के बर्तन, तो चाक के मृदभांडों का निर्माण भी आरंभ हुआ। समाधान पद्धति में भी विकास हुआ। समाधान यानी दाह संस्कार, यानी समाधान पद्धति में भी विकास हुआ यहाँ पे। तो ये सब जो थे नवपाषाण काल की विशेषता थी। अब ये लोग मिट्टी के मकानों का निर्माण करने लगे थे। मिट्टी के मकान किसे बनाते थे? तो मिट्टी के मकानों का निर्माण करने लगे थे। तो ये हुआ नवपाषाण काल की विशेषता। अब जानते हैं कि नवपाषाण भारत में नवपाषाण काल कहाँ कहाँ देखा गया और कितना ईसा पूर्व। तो भारत में जो नवपाषाण काल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य देखा जाता है तो कहाँ से, कौन से पुरास्थल से? तो आरंभ में 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ से हुआ। यानी भारत में पूछा जाएगा कि नवपाषाण काल का आरंभ कब होता है? तो 7000 ईसा पूर्व। कहाँ? मेहरगढ़ से हुआ। इसके बाद जो है संस्कृति का विकास भारत के सभी भागों में हुआ। यानी सबसे पहले इस मेहरगढ़ में हुआ, उसके बाद भारत इस संस्कृति यानी नवपाषाण काल का विकास जो है भारत के सभी भागों में हुआ। तो 1 बाय 1 करके अध्ययन करते हैं, सभी भागों को देखते हैं भारत में, उत्तर पश्चिम, मध्य में, पूरब, दक्षिण, इस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में बुर्जहोम और गुफकराल दो स्थल हैं। बुर्जहोम और गुफकराल दोनों के दोनों कहाँ हैं? कश्मीर में। दोनों के दोनों कहाँ हैं? कश्मीर में हैं। तो बुर्जहोम का अर्थ होता है जन्म स्थान और गुफकराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। बुर्जहोम का अर्थ क्या होता है? जन्म स्थान। गुफकराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। तो मुख्य स्थल उत्तर पश्चिम में कौन सा? बुर्जहोम और गुफकराल। कहाँ है दोनों के दोनों? कश्मीर में। दोनों के दोनों कश्मीर में है। देखिए मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए बुर्जहोम है, बुर्जहोम, गुफकराल, और यहाँ पे है मेहरगढ़। इसमें देखिए बुर्जहोम और मेहरगढ़ इस क्षेत्र में। तो बुर्जहोम है, गुफकराल कश्मीर में। दोनों कहाँ है? कश्मीर में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, बलूचिस्तान प्रांत में, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं बुर्जहोम। तो सबसे पहले बुर्जहोम के बारे में, उसके बाद जानेंगे गुफकराल के बारे में। तो देखिए बुर्जहोम की विशेषता क्या थी, यहाँ किस प्रकार के लोग रहते थे? तो यहाँ जो लोग रहते थे बुर्जहोम में, वो गर्त आवासों में रहते थे, यानी गड्ढों, घर किस प्रकार से बना होता था? गड्ढों में रहते थे। तो बुर्जहोम से जो गर्त आवास के साक्ष्य मिला है। तो यहाँ के लोग जो थे गर्त आवासों यानी गड्ढों में रहते थे, और उनकी मुख्य जीविका जो था क्या था? तो इनकी मुख्य जीविका था शिकार और मछली मारना था। लेकिन वह कृषि को भी जानते थे, ऐसी बात नहीं है, शिकार करते थे, मछली मारते थे, लेकिन वह कृषि करना भी जानते थे। कहाँ? बुर्जहोम। और यहाँ के लोग जो धूसर मृदभांडों का प्रयोग करते थे, करना जानते थे, और शवों के साथ कुत्ते के दफनाने की प्रथा भी थी। यानी बुर्जहोम में जो है लाश को जब दफनाया जाता था तो उसके साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था, ऐसी प्रथा थी यहाँ। तो शवों के साथ जो है कुत्ते को दफनाने की प्रथा भी थी। कहाँ? बुर्जहोम में। तो बुर्जहोम पूछा जाएगा गर्त आवास के साथ कहाँ से मिला? तो बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में। और इनकी मुख्य जीविका यहाँ के लोगों का क्या था? तो शिकार करना और मछली मारना, इसके साथ ही वह खेती भी करते थे। और यहाँ के लोग जो धूसर मृदभांडों का प्रयोग करते थे और शवों के साथ कुत्ते को दफनाने की भी प्रथा थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गुफकराल। गुफकराल यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों करते थे। यानी ये देखिए, यानी बुर्जहोम में जो है कृषि करते थे और शिकार करते थे, लेकिन यहाँ के लोग जो थे गुफकराल के लोग कृषि और पशुपालन दोनों करते थे। और इन दोनों स्थानों यानी गुफकराल और बुर्जहोम, बुर्जहोम और गुफकराल, इन दोनों स्थानों पर जो है पॉलिशदार पाषाण हथियार, हड्डियों के हथियार पाए गए हैं। तो इन दोनों स्थान पे पॉलिशदार पाषाण हथियार और हड्डियों के हथियार पाए गए हैं।
अब जानते हैं विंध्य क्षेत्र। तो ये था भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को देख लिए। अब देखते हैं विंध्य क्षेत्र को। तो विंध्य क्षेत्र कोल्डिहवा महागढ़ा दोनों क्या है, यूपी में है। दोनों कहाँ है, यूपी में है। तो विंध्य क्षेत्र में आ जाएगा कोल्डिहवा और महागढ़ा, दोनों के दोनों कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो कोल्डिहवा में जो पशुपालन किया जाता था, यहाँ के लोग झोपड़ी बनाना जानते थे। धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है यहाँ पे। तो धान की खेती का पूछा जाएगा प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो कोल्डिहवा। क्या याद रखिएगा, कोल्डिहवा। कोल्डिहवा से जो धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो कोल्डिहवा से पशुपालन किया जाता था। यहाँ के लोग झोपड़ी बनाना भी जानते थे और धान की खेती के जो प्राचीनतम प्रमाण मिलता है कोल्डिहवा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं मध्य गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र। तो मध्य गंगा घाटी के में आ जाएगा नवपाषाण काल के जो स्थल हैं चिरांद। चिरांद कहाँ है, तो बिहार। बिहार में भी कहाँ, छपरा जिला में। कौन से जिला में पड़ता है, छपरा जिला में चिरांद। तो मध्य गंगा घाटी में आ जाएगा चिरांद। चिरांद बिहार में। तो यहाँ से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्रपाषाण के भी अवशेष मिले हैं। यानी चिरांद से जो है नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्रपाषाण काल के भी अवशेष मिले हैं। अब पॉलिशदार पाषाण हथियारों के साथ मृदभांड प्राप्त हुआ है। यानी पॉलिशदार हथियार, पाषाण हथियार के साथ मृदभांड भी प्राप्त हुआ है चिरांद से। और तांबे की सुई और चूड़ियाँ मिली है। धान मसूर मूंग की खेती करते थे। ये लोग जो थे धान मसूर और मूंग की खेती करते थे। धान मसूर मूंग की खेती करते थे। देखिए दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में ये लोग रहते थे। दक्षिण भारत में कहाँ, गोदावरी नदी के दक्षिण में जो है नवपाषाण काल के स्थल मिले। और ये लोग जो है आमतौर पर नदी के किनारे रहते थे। यहाँ के लोग जो थे दक्षिण भारत में आमतौर पर लोग नदी के किनारे रहते थे और पत्थर की कुल्हाड़ियों का जो है प्रयोग करते थे और पशुपालन भी जानते थे। पशुपालन किनका करते थे, कौन कौन से पशु, तो गाय, बैल, बकरी और भेड़। क्या पालते थे, गाय, बैल, बकरी और भेड़ को पालते थे। कर्नाटक में मुख्य पुरास्थल क्या है, तो मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर आदि हैं। याद रखिएगा, कर्नाटक में मुख्य पुरास्थल क्या है, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर आदि हैं। थोड़ा सा मैप में दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए कर्नाटक के मुख्य ब्रह्मगिरी, यहाँ पे मास्की है, पयमपल्ली भी है, हल्लूर यहाँ पे नहीं दिया, यहीं पे मास्की, ब्रह्मगिरी और इधर मेहरगढ़। तो देखिए उत्तर पश्चिम के क्षेत्र सबसे पहले देख लिए, फिर मध्य भारत में देखे, उसके बाद फिर दक्षिण भारत। देखिए तो गोदावरी नदी के दक्षिण में जो लोग रहते थे, नदी के किनारे रहते थे और पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे। और ये लोग जो है पशुपालन भी जानते थे। मुख्य पशु जो था गाय, बैल, बकरी और भेड़ थे। कर्नाटक में मुख्य पुरास्थल मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर आदि हैं। अब आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुरास्थल। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुरास्थल। यह स्थल जो था कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य में है। यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो पुरास्थल है नवपाषाण काल के, किनके मध्य है, तो कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य है। यहाँ के लोग जो थे कृषि और पशुपालन भी जानते थे। यहाँ के लोग भी कृषि और पशुपालन जानते थे। और सबसे पहले रागी की फसल उगाई गई। यानी इधर यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे पहले किसकी फसल उगाई गई थी, तो रागी की फसल उगाई गई थी कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य। इसके अलावा गेहूं, कुल्थी और मूंग का भी उत्पादन किया जाता था। गेहूं, कुल्थी और मूंग का उत्पादन किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं असम की पहाड़ियों, गारो और नागा पहाड़ियों का क्षेत्र। इस क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति की विशेषता क्या थी, तो हाथेदार कुल्हाड़ियाँ। यानी असम पहाड़ियों और गारो और नागा पहाड़ियों का क्षेत्र में नवपाषाण काल जो मिला है, यहाँ की संस्कृति की जो विशेषता थी, हथेदार कुल्हाड़ियाँ का प्रयोग जो करते थे।
तो यहाँ तक जो है लगभग भारत में सारे हर एक क्षेत्र में जो नवपाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। तो विश्व के सबसे पुराने कृषक समुदाय पूछा जाएगा कि विश्व के सबसे पुराने कृषक समुदाय कौन से काल के हैं, विकास कब हुआ, तो कृषक समुदाय का विकास जो है नवपाषाण काल में हुआ। यानी विश्व के सबसे पुराने कृषक समुदाय का विकास जो है नवपाषाण काल में हुआ था। और इस काल में संपत्ति पर जो सामुदायिक नियंत्रण था वे अस्थायी रूप से बस्तियां बनाकर रहते थे। यानी इस काल में जो है नवपाषाण काल में अस्थायी रूप से बस जाता है मानव, और यहाँ पे जो है बस्ती बना करके अब रहना प्रारंभ करते हैं। तो इस काल में जो है अस्थायी रूप से बस्तियां बनाकर रहते थे, संपत्ति पर जो सामुदायिक नियंत्रण होता था, और विश्व के सबसे पुराने कृषक समुदाय का विकास देखा जाए तो नवपाषाण काल में हुआ था। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ के बारे में जानते हैं। तो मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ स्थित है। तो मेहरगढ़ स्थल से जो है ये संस्कृतियाँ भारत के अन्य क्षेत्रों की बस्तियों से अधिक उन्नत थी। यानी मेहरगढ़ जो संस्कृतियाँ थी भारत में जितना भी नवपाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं उनमें से ये जो अधिक उन्नत थी। यहाँ के लोगों ने सर्वप्रथम जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ के लोग जो है सर्वप्रथम जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यानी भारत में जो है सबसे पहले नवपाषाण काल के साक्ष्य देखा जाए तो मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। और सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? तो जौ गेहूँ, याद रखिएगा, जौ गेहूँ सबसे पहले उगाया गया था, और भेड़ बकरी को पालना सीखा। यहाँ ये बस्ती जो है संभवतः 7000 वर्ष ईसा पूर्व की है। यहाँ के लोग रुई का भी उत्पादन करते थे, मेहरगढ़ के लोग। और मेहरगढ़ के लोग उनके मकान जो था कच्ची ईंटों के बने होते थे। इनके मकान कच्ची ईंटों के बने होते थे। और यहाँ जो 2 कालखंड पाए गए, पहले खंड में मृदभांड नहीं है और दूसरे कालखंड में तांबे की जानकारी तथा मृदभांड पाए गए। यानी मेहरगढ़ में जो 2 कालखंड पाए गए, पहले खंड में मृदभांड नहीं है और दूसरे कालखंड में तांबे की जानकारी तथा मृदभांड मिला है। तो इस तरह से यह अध्याय जो आज का समाप्त होता है। तो आइए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। और नोट्स कहाँ से प्राप्त करना है? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से आप जो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, लिंक दे दिया जाएगा। तो नवपाषाण काल आरंभ कब से कब तक? आरंभ जो है कब से कब तक बोले 10,000 से 9,000 ईसा पूर्व तक। और लोग जो पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। मेहरगढ़ प्राचीनतम बस्ती है नवपाषाण काल की। नवपाषाण युग की प्रमुख विशेषता क्या है? तो नवपाषाण युग की प्रमुख विशेषता कृषि कार्य और पशुपालन है। इस काल के मनुष्य ने अनाज उगाया, पशुओं को पालकर अपने भोजन की जो पक्की व्यवस्था कर ली थी। खाद्य उत्पादन के साथ ही मृदभांडों के निर्माण की भी प्रक्रिया आरंभ हुई। और कृषि कार्य के कारण क्या आया? नवपाषाण काल के मनुष्य जो जीवन में स्थिरता आ गई। यानी अब ये लोग जो थे अस्थायी रूप से बसने लगे थे, अस्थायी रूप से एक जगह रहकर घुमंतु जीवन नहीं जीते थे, एक ही जगह पे अब बस गए थे। और इस काल के लोग जो बस्तियां बनाकर रहते थे। इस काल में ग्रामीण संस्कृतियां आरंभ हुई और चाक के मृदभांडों का भी निर्माण आरंभ हुआ। समाधान पद्धति में भी विकास हुआ। अब ये लोग जो मिट्टी के मकानों का निर्माण करने लगे। उसके बाद भारत में नवपाषाण काल देखे थे, न्यूलिथिक एज इन इंडिया। तो भारत में नवपाषाण काल का आरंभ जो कब से कब तक? तो बोलना 7000 ईसा पूर्व से। कितना? 7000 ईसा पूर्व से जो भारत में नवपाषाण काल आरंभ होता है। वो भी कहाँ से? तो मेहरगढ़ से हुआ था। और इसके बाद जो इस संस्कृति का विकास भारत के सभी भागों में हुआ। उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य स्थल कौन कौन? बुरझोम और गुफकराल है, दोनों के दोनों कश्मीर में। बुरझोम का अर्थ होता है जन्म स्थान, गुफकराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। बुरझोम
तो बुर्जों में यहाँ लोग जो गर्त व आवासों यानी गड्ढों में रहते थे घर बना करके। उनकी मुख्य जीविका जो है शिकार और मछली मारना था, लेकिन वह कृषि को भी जानते थे। यहाँ के लोग धूसर मृदभांडों का प्रयोग जानते थे। शवों के साथ जो कुत्ते की दफनाने की प्रथा भी थी। बुर्जों में लाश के साथ जो है कुत्तों को भी दफनाते थे और यहाँ धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे। गर्तवासों के साथ बुर्जों से मिला है। इनकी जीविका जो था शिकार और मछली मारना, इसके साथ ही साथ वह कृषि को भी जानते थे। गुफ कराल, यहाँ के लोग जो कृषि और पशुपालन दोनों जानते थे। इन दोनों स्थलों से बुर्जोम और गुफकराल से पॉलिशदार पाषाण हथियार और हड्डियों के हथियार पाए गए हैं। बिंद क्षेत्र, बिंद क्षेत्र में कौन कौन सा? कोल्डीवा और महागढ़ा, दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में। कोल्डीवा से पशुपालन किया जाता था यहाँ, और यहाँ झोपड़ी बनाना जानते थे यहाँ के लोग। और खेती का प्राचीनतम प्रमाण, खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? कोल्डीवा से। खेती का प्राचीनतम प्रमाण महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, कोल्डीवा से मिलता है। अब जानते हैं मध्य गंगा घाटी। मध्य गंगा घाटी में चिरांद, चिरांद कहाँ है? बिहार। बिहार में भी कहाँ, कौन सा जिला? तो छपरा जिला में, छपरा जिला। यहाँ से नवपाषाण के साथ साथ जो है ताम्रपाषाण के अवशेष भी मिले हैं। पॉलिशदार पाषाण हथियारों के साथ मृदभांड प्राप्त हुए हैं यहाँ से, और तांबे की सुई चूड़ियाँ मिली है। धान मसूर और मूंग, धान मसूर और मूंग की खेती करते थे। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में ये लोग जो थे आम तौर पर नदी के किनारे रहते थे। कहाँ रहते थे? नदी के किनारे रहते थे, और पत्थर की कुल्हाड़ियों का जो प्रयोग करते थे। ये पशुपालन भी जानते थे, और मुख्य पशु गाय, बैल, बकरी, भेड़ था। कर्नाटक के मुख्य पुरास्थल मास्की, ब्रह्मगिरी और हल्लूर हैं। मास्की, ब्रह्मगिरी और हल्लूर हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुरास्थल, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुरास्थल नवपाषाण काल का कहाँ मिला है? तो कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य है। कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य है। यहाँ के लोग जो कृषि और पशुपालन जानते थे। सबसे पहले यहाँ जो रागी की फसल उगाई गई, रागी की फसल उगाई गई। इसके बाद गेहूँ, कुल्थी और मूंग का भी उत्पादन किया जाता था यहाँ पे। असम की पहाड़ियों, गारो और नागा पहाड़ियों का क्षेत्र। इस क्षेत्र में नवपाषाण संस्कृति की विशेषता है हथेदार कुल्हाड़ियाँ। यानी इस क्षेत्र में जो नवपाषाण संस्कृति की विशेषता क्या है? हथेदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे। और विश्व के जो सबसे पुराने कृषक समुदाय का विकास किस काल में होता है? तो नवपाषाण काल में। इस काल में संपत्ति पर जो सामुदायिक नियंत्रण था, वे अस्थायी रूप से बस्तियाँ बनाकर रहते थे। अब जानते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के प्रांत में। यहाँ के लोगों ने सर्वप्रथम जो है जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ये बस्ती जो संभवतः 7000 वर्ष ईसा पूर्व की है। यहाँ के लोग जो रुई का भी उत्पादन करते थे। उनके मकान कच्ची ईंटों के बने होते थे। मेहरगढ़ के जो यहाँ के मकान कच्ची ईंटों के बने होते थे। यहाँ 2 कालखंड पाए गए। पहले खंड में मृदभांड नहीं है, दूसरे कालखंड में तांबे की जानकारी तथा मृदभांड पाए गए हैं। तो दोस्तों, आप सब कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।